नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया है, बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति। तो बच्चे जो सीखते हैं उसके तरीके पर अध्ययन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति की बात कर रहा है ये प्रश्न जो है, तो कौन है वो बताना है आपको। जीन पियाजे और एल एन वाइगोत्स्की दिया है। जीन पियाजे और ब्रूनर, एल एन वाइगोत्स्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, जीन पियाजे और एल एन वाइगोत्स्की। तो जीन पियाजे ने 4 कारकों परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन की पहचान की, जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। और एल एन वाइगोत्स्की जो है, बच्चों का अधिगम 3 कारक, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति। तो उसके अनुसार 3 कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और सांस्कृतिक उपकरण के आधार पर प्रभाव पड़ता है। जबकि जीन पियाजे के अनुसार कारकों का 4 है, ठीक है? तो परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन, ये 4 याद रखना है। ये अलग से और प्रश्न बन सकता है। तो पियाजे के अनुसार, ठीक है, विकास के, है ना, पियाजे के अनुसार विकास के कितने कारक है करके पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 4 कारक है, परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन। और वाइगोत्स्की के अनुसार कितने हैं? 3 है, 3 कारक बताया है वाइगोत्स्की ने। तो कौन कौन सा है? सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है? तो ये दोनों चीज याद रखना है, उससे प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे की संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है? तो वह कौन सा परिस्थिति है जिसमें बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से हो पाता है, ये पूछा गया है। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किए जाए, ठीक है? बी में दिया है, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए, जबकि शिक्षक बच्चों को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो सही क्या होगा ये चीज़ आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अच्छा मानो और उसका सम्मान करो, अच्छे हो, प्रोत्साहित करते हुए पढ़ाना चाहिए। जब संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से हो पाता है, ये परिस्थिति बनाना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न क्या है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पियाजे जो है मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा, योग विकास, भाषा विकास, योग विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विज्ञान। तो ये लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे जो है मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत क्या है? ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है, ठीक है? मानव कैसे ज्ञान ग्रहण करता है, अर्जन करता है, या कैसे एक एक को जोड़ता और कैसे इसका उपयोग करता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है करके। तो यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक जोड़ता है, एक एक कर जोड़ता है, और कैसे इसका उपयोग करता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत का है ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, ये आ गया अभी, ठीक है? तो संज्ञानात्मक विकास क्या है भाई? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शारीरिक कौशल विकास, ठीक है? तो कैसे क्रमशः ग्रहण करता है, एक एक करके जोड़ता है, कैसे उपयोग करता है, ये शारीरिक कौशल विकास। शरीर से कौशल विकास क्या क्या करता है वो, ये चीज बताया गया है ना? अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? किस आधार पर? मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन अनुसंधान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलिक अनुसंधान। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था।
तो बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। ठीक है, तो बालक के बौद्धिक क्षमता का मूल रूप से नैसर्गिक संपदा होती है। अन्य शारीरिक विशेषताओं की भांति बौद्धिक क्षमता का क्या होता है? निर्धारण एवं हस्तांतरण भी गर्भाधान के समय हो जाता है। तो बौद्धिक क्रियाएं बालक के मस्तिष्क पर निर्भर होता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो ये पढ़े हैं क्या? कितनी? तो 8 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं और 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर बता देता हूं मैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, संवेदी क्रियात्मक, उसके बाद फिर पूर्व, स्थूल, उसके बाद फिर औपचारिक। याद रखना, संवेदी, पूर्व, स्थूल, औपचारिक। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना है आपको, संवेदी, पूर्व। ठीक है, संवेदी, पूर्व, स्थूल, औपचारिक। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है आपको, रचनावादी मॉडल। तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, रचनावादी मॉडल है। ठीक है, तो रचना जो होता है अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करता है। ठीक है, तो रचना क्या करता है? नई वस्तुओं का सृजन करता है जो बालक के मस्तिष्क पर निर्भर होता है। ये उत्प्रेरित, नया चीज करने के लिए उत्प्रेरित, तो रचनावादी मॉडल हो जाएगा। ठीक है, रचना करना है, बनाना है, आगे क्या करना है ना। चलिए अगला क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था। ठीक है, द्वितीय अवस्था तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रियता की अवस्था, 6 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 अवस्था हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 अवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन कौन सा है वो भी देखेंगे। ठीक है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाता है। जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, अकादमिक मंदता, चिकित्सा मंदता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जैविक मंदता। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाता है? जैविक मंदता कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियता अवस्था, मूर्त संक्रियता अवस्था, औपचारिक सक्रियता अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। द्वितीय क्या हो जाएगा इसका भाई? द्वितीय का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्त सक्रिय अवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होता है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होता है। बच्चों की सोच वयस्क से भिन्न होती है और बच्चों की सोच वयस्क से बेहतर होता है। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। प्रतिभा, प्रतिभा गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, तो धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है, तो अपसारी चिंतन से। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया में अपसारी चिंतन जो है महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार, मौलिकता और लचीलापन भिन्न भिन्न चिंतन के आयाम और प्रतिभाशीलता के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है।
तो बुद्धि, सृजनात्मकता, संवेगों, परिपक्वता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा परिपक्वता, सॉरी संवेग हो जाएगा ना, संवेगों से। तो बच्चे जो हकलाते हैं, व्यवहार में चिन्ह, तनाव, बेचैनी महसूस करते हैं, हकलाते हैं, ये क्या है उसके संवेगों से जाना जा सकता है इसको। अगला प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, याद रखना है कौन सा कथन सही नहीं है एक 11 वर्षीय बच्चे के संबंध में। समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, ये सही हो जाएगा। उसमें नेतृत्व के गुण का विकास हो सकता है, ये भी हो जाएगा। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, ये सही नहीं होगा भाई, है ना। उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 वर्ष के बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला देखेंगे, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को कहा जाता है। स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिलबर्ट, टर्मन, टेलर, मार्टिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिरिलबर्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डिसलेक्सिया। तो अधिगम विकलांगता का उदाहरण क्या है? डिसलेक्सिया है। यह एक इस बात का सुझाव देता है कि बुद्धि द्वारा लिखित और भाषित भाषाओं को संसाधित करने में अंतर के कारण डिसलेक्सिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा उपरोक्त सभी। तो प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, ठीक है। तो ये सभी उपयोगी है, आवश्यक है, भूल और प्रयास सीखने के लिए, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।